हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति कंसारा आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस विषय पर हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, सतत विकास का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, सतत विकास के सूचक कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। साथ ही हम पढ़ेंगे सतत विकास की माप, मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अंत में हम देखेंगे सतत विकास के लक्ष्य। आइए सबसे पहले हम जानें सतत विकास की अवधारणा क्या है। सतत विकास की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में वैज्ञानिक रशेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा 1986 में जीव विज्ञानी पॉल एरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम से हुआ था। इस शब्द का वास्तविक रूप में प्रकाशन 1887 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर के प्रकाशन के साथ हुआ। सतत विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए उसका इस प्रकार से उपयोग हो कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। पर्यावरण एवं विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरो में किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में अनेक बातों के साथ साथ एजेंडा 21 को भी स्वीकार किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक वैश्विक रूपरेखा बन गया। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ समिट। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ही विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला। इस अवसर पर एजेंडा 21 अर्थात 21st जो सेंचुरी है उसके आधार पर एजेंडा 21 पारित किया गया। सभी राष्ट्रों से यह कहा गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। अब चलिए हम देखते हैं सतत विकास की मीनिंग क्या है, इसका अर्थ और इसकी डेफिनेशंस। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह इस प्रकार है: सतत अथवा स्थायी विकास वह है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता, अर्थात भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान में इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण में एक संतुलन स्थापित हो सके। इस प्रकार सतत विकास से आशय है जो कि भावी पीढ़ियों को भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इस प्रकार सतत विकास के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा की भी पक्ष को। अब हम देखते हैं सतत विकास के सूचक
इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या पैमाना हो जिससे कि हम सतत विकास को नाप सकें। 1986 में अब हम देखते हैं सतत विकास के सूचक, इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1996 में सतत विकास के सूचक प्रकाशित किए गए थे और इसे 2001 और 2005 में संशोधित भी किया गया था। हाल ही में 2020 में न्यूयॉर्क में मार्च के पहले सप्ताह में हुई बैठक के अंतर्गत 8 संकेतक जोड़े गए और 6 हटाए गए हैं। इस प्रकार वर्तमान में 231 संकेतक हैं। सतत विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से 14 मुख्य संकेतक हैं, मेन इंडिकेटर्स, 96 संकेतक हैं तथा साथ ही 50 कोर संकेतक का एक संदर्भ सेट है, जिसके आधार पर विभिन्न देशों में, देश के विभिन्न राज्यों के मध्य में सतत विकास की माप की जाती है। सतत विकास के प्रमुख जो 14 इंडिकेटर्स हैं वो इस प्रकार हैं: गरीबी, शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक खतरे, वायुमंडल, भूमि, महासागर और समुद्र तट, स्वच्छ पानी, जैव विविधता, आर्थिक विकास, वैश्विक आर्थिक साझेदारी और अंतिम उपभोग और उत्पादन पैटर्न। सतत विकास संकेतकों के आधार पर जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, इनके आधार पर सतत विकास की माप की जाती है, मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी मापन के लिए नीति आयोग ने 2030 तक के लिए भारत और उसके राज्यों की एसडीजी की प्रगति को मापने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 तैयार की। आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्रों में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और साथ ही उनकी रैंकिंग भी की जाती है। यह जो सतत विकास का इंडेक्स है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्यों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन प्रदान करने और परिवर्तन कार्यों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सूचकांक का निर्माण 17 में से 13 एसडीजी लक्ष्य को लेकर किया गया है, जिसमें 12, 13, 14 और 17 लक्ष्य को छोड़ दिया गया है। यह भारत सरकार के योजनाओं के परिणामों पर उनकी प्रगति को मापने हेतु 62 राष्ट्रीय संकेतकों के एक सेट के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य की क्षेत्र की प्रगति को नापता। अब हम देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं। गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में स्वीकार किया था और साथ ही इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। इस प्रकार यह सतत विकास के लक्ष्य जनवरी 2016 से 2030 तक को हासिल किया जाना है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।
सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बाद जो 2000 से 2015 तक के लिए निर्धारित किए गए थे, विकसित इन लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना है और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है जिसमें कम से कम चुनौतियां हो और अधिक से अधिक गए हैं। अब हम देखते हैं सतत विकास के लक्ष्य कैसे निर्धारित किए गए हैं और कौन कौन से हैं। सतत विकास लक्ष्य भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के सेट हैं। सतत विकास के लिए उनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है और वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचारित किया गया है। 2015 के अंत में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के निरस्त हो जाने पर यह उनको प्रतिस्थापित करता है। यह लक्ष्य 2015 से 2020 तक चलेंगे। सतत विकास के लिए कुल 17 लक्ष्य हैं और 169 विशिष्ट लक्ष्य घोषित किए गए हैं। ये वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, पर्यावरण की रक्षा, आर्थिक असमानता को कम करना, सभी के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, टिकाऊ उपभोग, शांति और न्याय जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के विपरीत सतत विकास लक्ष्यों में विकसित और विकासशील देशों के बीच कोई भी अंतर नहीं है और ये लक्ष्य सभी देशों को प्राप्त करने होंगे। इन 17 लक्ष्यों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है शून्य गरीबी। दुनिया के हर देश में सभी लोगों की अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना सबसे पहला लक्ष्य है। उन लोगों को सबसे गरीब माना जाता है जो कि प्रतिदिन $1.25 से भी कम में अपना जीविकोपार्जन करते हैं। भारत ने भी अनेक प्रगतिशील नीतियां अपनाई हैं जिसमें विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शामिल हैं। गरीबी को आमूल समाप्त करना ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पूरे विश्व के लिए दिया गया सबसे पहला और सबसे अहम लक्ष्य घोषित हुआ है। दूसरा लक्ष्य है भूखमरी, शून्य भूखमरी। भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना सतत विकास का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारे देश में भी कृषि जो है वह रोजगार को देने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। दुनिया की 40% आबादी और भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। आधी से अधिक आबादी को रोजगार देने के बावजूद जीडीपी में इसका योगदान नाम मात्र है। इसीलिए भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घोषित किए गए हैं। सतत विकास का तीसरा लक्ष्य उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, सभी को स्वस्थ जीवन देना और सभी के जीवन स्तर में सुधार लाना, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य घोषित किया गया है। भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एड्स से निपटने के लिए लक्षित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त राष्ट्रीय खुशहाली को भी प्राथमिकता दी जा रही है। चौथा, सतत विकास का अगला लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, यह सतत विकास का एक अहम लक्ष्य है। भारत में भी शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है और इसके लिए हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान है, सभी के लिए सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सरकार के द्वारा किया। लैंगिक समानता सतत विकास का अगला लक्ष्य।
लैंगिक समानता को प्राप्त करना है तथा सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना है। महिलाओं और लड़कियों के साथ हर जगह हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। लैंगिक समानता संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य लड़कियों को समान अवसर और शिक्षा देना है। इसके अलावा महिलाओं के रोजगार के बारे में विशेष प्रयास, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम, बालिका की संपन्नता के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और जननी सुरक्षा योजना जैसे उपाय लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लागू किए गए हैं। स्वच्छ जल और स्वच्छता यह सतत विकास का छठा लक्ष्य है। सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और उसका टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसके लिए सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल सर्वत्र और समान रूप से उपलब्ध कराना, यह लक्ष्य भारत में भी हासिल करने के लिए कार्यक्रमों को लागू किया गया है। स्वच्छता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और गंगा संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शामिल हैं। सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा यह सतत विकास का अगला लक्ष्य है। सभी के लिए 2030 तक सस्ती और टिकाऊ आधुनिक ऊर्जा की पहुंच को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। भारत में भी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में चल रहे कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास तथा नई अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना में भारत सब जगह सबके लिए ऊर्जा सुलभता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि यह सतत विकास का 8वां लक्ष्य है। निरंतर, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साथ ही उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना आर्थिक विकास का अगला लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन सबके लिए उत्कृष्ट कार्य जुटाने हेतु संपादित किए गए हैं। सतत विकास हेतु नवा लक्ष्य उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। इसका उद्देश्य मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना है, साथ ही समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना है। क्षेत्रीय और सीमाओं के पार बुनियादी सेवाओं सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और जानदार बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, जिससे आर्थिक विकास हो और मानव कल्याण को सहारा मिले। इस प्रकार सबके लिए संवहनीय एवं समान सुलभता पर जोर दिया गया है। भारत में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे बहुत सारे कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जो कि सतत विकास के नवे लक्ष्य उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के विकास। असमानताओं में कमी लाना यह सतत विकास का 10वां लक्ष्य है। विश्व के सभी देशों के मध्य में असमानता कम करना, साथ ही एक देश के भीतर भी विभिन्न राज्यों के मध्य में आर्थिक असमानताओं में कमी लाना, यह सतत विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत में भी जनधन, आधार, मोबाइल कार्यक्रम जो लागू किए गए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति का पालन करना है। यह प्राथमिकताएं 2030 तक सबके लिए समानता के रूप में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के अनुरूप समवनीय शहर और समुदाय सतत विकास का 11वां लक्ष्य। इसका उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला एवं टिकाऊ बनाना है। शहरी विकास के लिए भारत में स्मार्ट सिटी मिशन,
जवाहरलाल नेहरू रोजगार शहरी नवीनीकरण मिशन, अटल पुनर्जीवन एवं शहरी कायाकल्प मिशन शहरी क्षेत्रों में सुधार की चुनौती का सामना करने के लिए जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भी 2020 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करना है। सतत विकास का 12वां लक्ष्य संवहनीय उपभोग और उत्पादन। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उपभोग पैटर्न को टिकाऊ बनाना है, प्राकृतिक संसाधनों का संवहनीय प्रबंधन और कुशल उपयोग हासिल करना है। भारत में भी संसाधनों के उपयोग का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दुनिया की लगभग 17% आबादी भारत में निवास करती है, जबकि केवल 4% वैश्विक जल संसाधन है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य संवहनीय खपत और उत्पादन हासिल करना है तथा प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग का प्रबंधन करना है। जलवायु कार्यवाही सतत विकास का 13वां लक्ष्य सभी देशों से जुड़े खतरों और प्राकृतिक आपदाओं को सहने तथा उनके अनुरूप ढलने की क्षमता को मजबूत करना। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों एवं नियोजन प्रक्रिया में शामिल करना इस लक्ष्य का प्रमुख उद्देश्य है। भारत में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को अपनाया गया है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल, ऊर्जा कुशलता बढ़ाने, संवहनीय पर्यावास, हिमालय की पारिस्थिति को सहारा देने तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में रणनीतिक जानकारी को प्रोत्साहन करने के बारे में अनेक कार्यक्रम अपनाए गए हैं। जलीय जीवों की सुरक्षा सतत विकास का 14वां लक्ष्य टिकाऊ विकास के लिए महासागरों, समुद्रों तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। भारत में भी इस उद्देश्य से सागर माला परियोजना और नीली क्रांति को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत भारत बंदरगाहों और तटवर्ती क्षेत्रों की हालत सुधारने का काम कर रहा है। समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए जलीय पारिस्थितिकी संरक्षण की राष्ट्रीय योजना भी शुरू की गई है। थलीय जीवों की सुरक्षा सतत विकास का 15वां लक्ष्य इसका उद्देश्य भारत में 21% वनाच्छादित क्षेत्र है तथा कुल थलीय क्षेत्र का करीब 5% क्षेत्र सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करता है। दुनिया की 8% जैव विविधता भारत में है, जिनमें अनेक प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत में और कहीं भी नहीं मिलती। जैव संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट नाम की भी 2 अलग से परियोजनाएं संचालित की गई हैं। शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं यह सतत विकास का 16वां लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। भारत में भी न्यायपालिका को सशक्त बनाने के अनेक कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिसमें जन शिकायत समाधान प्रणाली के साथ साथ ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे प्रयास शामिल हैं। सतत विकास का अंतिम लक्ष्य 17वां लक्ष्य हेतु भागीदारी सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्नियोजित करना इस लक्ष्य का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना, विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सहित घरेलू संसाधन जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करना और अन्य राजस्व संकलन के लिए देशों में क्षमता की सुधार करना इस लक्ष्य का मुख्य। और अंत में भारत में अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप संचालित किए गए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा अधिक बजट आवंटन से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी को समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अर्थात भारत में भी सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।